अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप ने चारों ओर तबाही मचाई। हालात भयावह बने हुए हैं और बचाव अभियान जारी है। इस सब के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पीड़ितों को बचाना, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो। लेकिन अफगानिस्तान में महिलाओं को नहीं बचाया जा रहा है, उन्हें मलबे में ही छोड़ दिया जा रहा है। जी हाँ, भूकंप के बाद राहत अभियान के दौरान सबसे ज्यादा मुसीबत महिलाओं के लिए हो रही है। असल में अफगानिस्तान में कानून है कि पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते, यानी नो स्किन कॉन्टैक्ट रूल। इसके चलते बचाव कार्य के दौरान महिलाओं को मलबे में ही छोड़ दिया जा रहा है। तालिबान शासन में जेंडर रूल महिलाओं की जान के लिए मुसीबत बन गया है। बता दें कि अफगानिस्तान भूकंप के चलते करीब 22 तो लोग मारे जा चुके हैं। हर तरफ मलबा फैला हुआ है और लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान में महिला बचाव कर्मियों की कमी है। इसके चलते महिला पीड़ितों के सामने खासी मुश्किल खड़ी हो गई है। जो महिलाएं मलबे में फंसी हुई हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वहीं जिन महिलाओं की मौत हो गई है, उन्हें भी कपड़ों से पकड़कर खींचा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप पीड़ितों में से एक बीबी आयशा हैं। उनका गांव कुनार प्रांत में है। आयशा ने कहा कि बचाव कर्मी हमें जुटाकर किसी कोने में छोड़ देते हैं, इसके बाद हमें भुला दिया जाता है। महिलाओं की मदद करना तो दूर, कोई उन्हें पूछ तक नहीं रहा। तालिबान शासन के तहत लागू नो स्किन कॉन्टैक्ट नियम ने बचाव कार्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस नियम के कारण पुरुष बचाव कर्मी मलबे में फंसी महिलाओं को छूने से कतराते हैं, जिसके चलते कई महिलाएं और लड़कियां मदद से वंचित रह गईं। कुनार प्रांत के अंदर लुकाक गांव की 19 वर्षीय बीबी आयशा ने बताया कि बचाव कर्मियों ने महिलाओं को एक कोने में छोड़ दिया और पुरुषों और बच्चों को प्राथमिकता दी। मृत महिलाओं के शवों को मलबे से निकालते समय भी उनके कपड़ों को पकड़कर खींचा गया ताकि शारीरिक संपर्क न हो। बचाव अभियान में शामिल एक शख्स ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे बचाव दल महिलाओं को देख ही नहीं पा रहे हों। तालिबान के नियमों के अनुसार महिलाएं बिना पुरुष रिश्तेदारों के घर से बाहर नहीं निकल सकती, जिसके कारण कई प्रभावित महिलाएं मदद मांगने में असमर्थ रही हैं। इसके अलावा देश में महिला चिकित्सकों और बचाव कर्मियों की भारी कमी है, क्योंकि तालिबान ने महिलाओं को छठी कक्षा से आगे पढ़ने और अधिकांश नौकरियों में काम करने से रोक रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान की 2021 में सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूएन वुमेन की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2.1 करोड़ अफगान महिलाएं ऐसे माहौल में रह रही हैं जहां उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वतंत्र आवाजाही और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अधिकार लगभग समाप्त हो चुके हैं। 13 साल की उम्र के बाद लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं है और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। इसके परिणामस्वरूप 18 से 29 वर्ष की 80% युवा महिलाएं शिक्षा, काम या प्रशिक्षण से वंचित हैं। इस भूकंप ने इन प्रतिबंधों के भयावह परिणामों को और उजागर किया है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण घायल महिलाओं को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा। गाजियाबाद के एक क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अब मरीजों का इलाज पेड़ों के नीचे कर रहे हैं, क्योंकि इमारतें असुरक्षित हैं। यूएन हैबिटेट के एक अधिकारी ने बताया कि सांस्कृतिक रिवाजों और तालिबानी पाबंदियों के कारण कई महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन हालात इस कदर खराब हो जाएंगे कि आपदा के समय भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था।